नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्काउटिंग में आज मैं आप लोगों के लिए 50 प्रश्नों की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिससे एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी जो पुस्तक है स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ये उसके प्रश्न हैं। तो कृपया आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और आपको जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे आप प्लीज़ उसको अच्छे से नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको याद रहे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किम का पूरा नाम बताइए। किम का पूरा नाम था किम्बाल ओ हारा। प्रश्न संख्या 2 है, वन विद्या किसे कहते हैं। पशुओं एवं प्रकृति संबंधी ज्ञान को वन विद्या कहते हैं। हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू रहे, कृपया आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। आज का प्रश्न संख्या 3 है, एल्सन हत्याकांड में गडरिय बालक का क्या नाम था। तो गडरिय बालक का नाम था रॉबर्ट हिंडमार्श रॉबर्ट हिंडमार्श। और हत्यारा कौन था, विली विंटर। ठीक है, अगला है, स्काउटिंग का आदर्श वाक्य क्या है। तो स्काउट का आदर्श वाक्य है तैयार रहो। ये हमारे यार्ड नंबर 3 प्रश्न संख्या किताब का जो प्रश्न संख्या 28 है उससे लिया गया प्रश्न है। अफ्रीका के जुलू कौन सा गीत गाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये गाते हैं इनगोन्यामा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, मैदानों में मेरे 60 वर्ष पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो मैदानों में मेरे 60 वर्ष पुस्तक किसने लिखी, ये लिखी थी बिल हैमिल्टन ने। पाथफाइंडर कौन होते हैं। वह व्यक्ति जो किसी अज्ञात प्रदेश में अपना मार्ग खोज निकालने में निपुण होते हैं, पाथफाइंडर कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या आज के हमारा 9, प्रथम स्काउट कैंप कब और कहाँ लगा। तो प्रथम स्काउट कैंप 1907 में ब्राउंसवील द्वीप पर लगा था। प्रश्न संख्या 10, कैप्टन क्लोरी ने अपने मित्रों के साथ संदेश कैसे भेजा। तो रेलवे इंजन की सीटी से मोर से सिग्नल भेजा। पाइनियर कौन होते हैं, वे लोग जो जंगल में अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए मार्ग की खोज करते हैं, वे लोग पाइनियर कहलाते हैं। कौन होते पाइनियर, वे लोग जो जंगल में अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए मार्ग की खोज करते हैं। पिग स्टिकिंग क्या है, जंगली सुअर का बर्छे से शिकार। पिग मतलब आपको पता ही है सुअर होता है, तो जंगली सुअर का अगर आप बर्छे से शिकार कर रहे हैं तो वो पिग स्टिकिंग हो जाएगा। टू लिटिल सेवेजेस पुस्तक किस विषय में लिखी गई। टू लिटिल सेवेजेस पुस्तक जो है आग बनाने व जलाने के संबंध में लिखी गई है। आग बनाना व जलाना। पुस्तक का नाम क्या है, टू लिटिल सेवेजेस। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैनुअल ऑफ द वुड क्राफ्ट इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी। द मैनुअल ऑफ द वुड क्राफ्ट इंडियन पुस्तक जो है गिस्टर थॉमसन सेंट्स द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल, इटली के क्रांतिकारी दल का क्या नाम था। तो इटली के क्रांतिकारी दल का नाम था कैमोरा। ध्यान रखना, इटली के क्रांतिकारी दल का नाम था कैमोरा। क्या नाम है, कैमोरा। ठीक है। द पाथफाइंडर पुस्तक का नाम बताओ। अभी हमने देखा पाथफाइंडर कौन होते हैं, जो खोज करते हैं मार्ग की। अभी एक पुस्तक लिखी हुई द पाथफाइंडर, ये पुस्तक का नाम क्या था, फेनिमोर कुम्पर। ठीक है। एस्पिनोजा कौन था। एस्पिनोजा एक अत्युत्तम किस्म का खोजी स्काउट था। एस्पिनोजा एक अत्युत्तम किस्म का खोजी स्काउट था। स्पूरिंग का क्या अर्थ है। स्पूरिंग का अर्थ होता है, दक्षिणी अफ्रीका में स्पूर का अर्थ अनुसरण करना। जब भी आप किसी चीज़ को अनुसरण करते हो, नकल करते हो, तो उसको स्पूरिंग कहते हैं। ट्रेलिंग किसे कहते हैं। अमेरिका में खोज चिन्हों के अनुसरण को ट्रेलिंग कहते हैं। अमेरिका के अंदर जो खोज चिन्ह होते हैं, किसी भी चीज़ को खोजने के लिए जो हम चिन्ह बनाते हैं, उनका अगर आप अनुसरण कर रहे हो तो उसको ट्रेलिंग बोल देंगे। अभी हमने देखा है स्पूरिंग का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना। और अमेरिका के अंदर आपने खोज चिन्हों के चिन्हों का अनुसरण किया है तो ट्रेलिंग कहलाएंगे। स्काउटिंग एंड रिकॉनेसन इन सेवेज कंट्रीज के लेखक का नाम बताओ। स्काउटिंग एंड रिकॉनेसेंस इन सेवेज कंट्रीज के लेखक है कैप्टन हिटगेर्ड। क्या नाम है, कैप्टन हिटगेर्ड। इमूस क्या है। ऑस्ट्रेलिया में शुतुरमुर्ग के समान बड़ी चिड़िया का नाम है। चिड़िया का नाम है इमूस। ठीक है। स्कूल ऑफ द वुड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो विलियम लॉन्ग स्कूल ऑफ द वुड्स पुस्तक के लेखक हैं।
पक्षीविद किसे कहते हैं? जो व्यक्ति पक्षियों का अध्ययन करता है उसे पक्षीविद कहते हैं। जो व्यक्ति पक्षियों का अध्ययन करता है उसे पक्षीविद कहते हैं। एक वृक्ष से 10 लाख दिया सलाइयाँ बन सकती है और एक दिया सलाई 10 लाख वृक्षों का संहार कर सकती है। यह वाक्य किस देश में कहा जाता है? तो यह वाक्य अमेरिका में कहा जाता है। बर्किनहेड जहाज के इंचार्ज ऑफिसर का नाम बताओ। तो बर्किनहेड जहाज के इंचार्ज ऑफिसर का नाम था लॉर्ड सिटन। क्या नाम था? लॉर्ड सिटन। बीपी के द्वारा स्वास्थ्य के लिए बताई गई 6 कसरतों में कितना समय लगता है? 10 मिनट। आपको पता ही होगा 10 मिनट लगता है। 6 एक्सरसाइज बताइए जिसको हम BP6 के नाम से जानते हैं। स्काउट नियम के अतिरिक्त एक नियम और भी है जो लिखा हुआ नहीं है परंतु प्रत्येक स्काउट समझता है। वह नियम क्या है? स्काउट मूर्ख नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28। जब बिस्तर में करवट पलटने का समय होता है वही बिस्तर छोड़ने का समय होता है। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कहा था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। प्रश्न संख्या 29। स्काउट पेस क्या है? 20 कदम तेज चलना, 30 कदम भागना। ध्यान रखना स्काउट पेस क्या है? 20 कदम चलना और 30 कदम तेज भागना। वीर दल यानी कि नाइट्स संघ के संस्थापक कौन थे? तो नाइट्स के संस्थापक थे किंग आर्थर। कौन थे? किंग आर्थर। नाइट्स का सिद्धांत क्या है? नाइट्स का सिद्धांत है सदा उद्यत रहो। ध्यान रखना नाइट्स का सिद्धांत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नाइट्स का सिद्धांत है सदा उद्यत रहो। सेंट जॉर्ज दिवस कब मनाया जाता है? तो सेंट जॉर्ज दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हम केवल अपने लिए उत्पन्न नहीं हुए बल्कि दूसरों की भलाई करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यह किसका मनपसंद वाक्य है? यह वाक्य था कैप्टन जॉन स्मिथ का। जो एक बार स्काउट बन जाता है वह सदा स्काउट रहता है। यह वाक्य किसका है? लॉर्ड किचनर का। बर्किनहेड जहाज में 760 लोगों में कितने लोगों का जीवन बचाया जा सका? तो 192 लोगों का जीवन बचाया गया। अमेरिका प्रेसिडेंट मैककिनले का पत्र क्यूबन लीडर गार्सिया तक किसने पहुंचाया? तो ये पहुंचाया था स्काउट 7 ने। अगला प्रश्न संख्या 37। लंदन में ट्रेन के सामने एक महिला को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने पर किसने बचाया? तो एल्बर्ट हॉर्डिक ने चित्त लेटाकर ट्रेन दोनों के ऊपर से बिना छुए गुजर गई थी। जीवन रक्षक लस्सी की लंबाई बताइए। तो आपको पता ही है 7 फेदम मतलब 42 फुट होती है। 42 से 45 फुट आंसर सही होगा इसका। जुलू लोगों के भाले का नाम बताइए। जुलू लोगों के भाले का नाम है एसेगाई। आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा पर आप इसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। जुलू लोगों के भाले का नाम था एसेगाई। खूब खेलो खूब काम करो किसने कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति लियोडोर रूजवेल्ट ने कहा खूब खेलो और खूब काम करो। नब्ज 1 मिनट में कितनी बार चलती है? हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती है? 72 बार। आपको पता ही होगा। बड्डी सिस्टम कहाँ प्रयुक्त होता है? बॉय स्काउट अमेरिका में। परिणाम निकालना किसे कहते हैं? चिन्हों का निरीक्षण कर इधर उधर की बातों को जोड़कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना यानी कंक्लूजन कहलाता है। मतलब पहले निरीक्षण करोगे, बातों को इधर उधर से जोड़कर किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे तो वही कहलाता है हमारा परिणाम यानी कंक्लूजन। दक्षिणी अमेरिका के गोचास या काउस बहुत अच्छे स्काउट होते हैं। कैसे? ये खोए, चुराए या गुमे हुए पशुओं को पद चिन्हों की सहायता से खोज निकालते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों होते हैं अच्छे? क्योंकि ये चुराए हुए, खोए हुए, गुमे हुए पशुओं के पद चिन्हों की सहायता से उन्हें खोज निकालते हैं। अगला प्रश्न, खानाबदोश कबीला गीदड़ों का किस तरह शिकार करते हैं? वह गीदड़ों की बोली की नकल करके उन्हें बुलाते हैं और कुत्ते छोड़कर उन्हें मार डालते हैं। सैलम नगर के अजगर को किसने मारा? तो सेंट जॉर्ज ने मारा। अगला सवाल, जुटलैंड की समुद्री लड़ाई में तोप खाने के पास मोर्चे पर कौन डटा रहा? तो जैक कॉर्न नामक लड़का जो था वो डटा रहा। नाइट्स हॉस्पिटलर्स किसे कहते हैं? पुरातन काल में नाइट्स बीमार, गरीब, दुर्घटनाओं व युद्ध आहतों के उपचार के लिए कार्य करते थे। बीपी के अज्ञात मित्र ने गुप्त संदेश कैसे भेजा? एक भद्दी से छड़ी के छेद में रखकर मोम से छेद बंद करके पत्र भेजा। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। एक बार वापस देख लीजिए, बीपी के अज्ञात मित्र ने गुप्त संदेश कैसे भेजा? तो एक भद्दी से छड़ी के छेद में रखकर मोम से बंद करके पत्र भेजा।
बिट्स ऑफ द फील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिट्स ऑफ द फील्ड पुस्तक के लेखक है विलियम लॉन्ग। तो आज की हमारी सीरीज़ इतनी ही रखते हैं हम लोग। 50 प्रश्नों की है ये। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हो सकता है एक बार पढ़ने में दिक्कत आए, लेकिन अगर आप बार बार सुनेंगे, इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको याद भी हो जाएगा और आप इन प्रश्नों से फैमिलियर हो जाएंगे। अच्छे प्रश्न हैं, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ पुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं। तो कृपया आप इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। धन्यवाद।